अच्छा, कभी जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे किसी दोस्त का, फ्रेंड का हमें रिज़ल्ट पता चलता है नहीं हो पाया है। तो कभी ऐसा आपके मन में आया कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहे तो? किसी भी पॉइंट पे ये नहीं करना है कि ये चीज़ नहीं हो रही है, छोड़ देते हैं। नहीं, हमसे नहीं होगी तो फिर किससे होगी? गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद सबसे इमोशनल रिएक्शन घर में किसका था? कभी रोज़ किसी ने, फ्रेंड ने वॉकिंग नहीं कहा धुरंधर मूवी आई है देखने चलेगी, हमज़ा अली दिखाएँगे तुम्हें, कभी ऐसा कुछ नहीं? धुरंधर देखा थे सर। अच्छा, सिलेक्शन के बाद सबसे पहले किसको साइलेंटली अनब्लॉक करके अपना स्टेटस लगाने का मन किया? सिलेक्शन पाने में और सिलेक्शन हाथ से छूट जाने में कौन से मतलब सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल है? हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी को मिलाते हैं दो प्यारे प्यारे बच्चों से। एक तरफ महक है और एक तरफ टीना है। दोनों को मिला है टैक्स असिस्टेंट। तो इनकी प्रोफाइल, इनकी डिटेल्स इन्हीं से हम जानेंगे। तो महक बताइए पहले अपने बारे में। सर, मुझे टैक्स असिस्टेंट मिला है इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। और आपको? मुझे सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट मिला, जीएसटी में। जीएसटी में मिला है। इन बच्चों ने लगभग 1 साल पहले तैयारी करनी शुरू की और इनकी क्लैरिटी सिर्फ तैयारी करना ही थी। इससे पहले ये एनडीए को भी ट्राई कर चुके हैं बच्चे, और वो एनडीए की हुई तैयारी इनको मदद कर गई एसएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। ये कहानी का सिर्फ 1/3 है। इस कहानी का सिर्फ 1/3 हिस्सा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें इन बच्चों ने एनडीए भी क्वालिफाई किया है और इसी के साथ साथ इन बच्चों ने अभी टैक्स असिस्टेंट की जॉब भी पा ली है। 2/3 जो इनकी कहानी पेंडिंग है वो क्या हो सकती है, बताइए सर। सर, कहानी अब तो यही है कि जितना हम आगे आए हैं और सही डायरेक्शन में जाके अपने एफर्ट्स को और सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके और एक बेटर रैंक के साथ फिर से यहीं बैठना है। तो मतलब क्या सही डायरेक्शन होगी और क्या वो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा जो हमें इस 2/3 कहानी में मिल जाएगा? सर, एग्जैक्ट रिजल्ट इज जो लूप होल्स हैं जो मैं कवर नहीं कर पाई, जहाँ मैंने गलतियाँ करी। जैसे मैंने इंग्लिश में अगर एक वर्ड गलत करा, आई नीड टू वर्क ऑन वोकैब। मेरी जीएस में अगर मैं करंट में पीछे रही हूँ तो मुझे लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है, वो थ्रू आउट मुझे करते जाना है, आइदर बाय न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो एसएससी एक बार दोबारा से ट्राई करना है? यस सर। दोबारा से? हाँ। घर वाले रोक रहे हैं या कह रहे हैं कि करो बेटा? नहीं, घर वाले नहीं रोक रहे, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। हाँ। चलो, नहीं तो अब की बार कौन सी पोस्ट के लिए आप लड़ना चाहेंगे? सर, एएसओ। एएसओ ही क्यों? डबल एओ क्यों नहीं? सर, डबल एओ मुझे लगता है उसमें फिर मुझे अपने आगे जो मैं करना चाहूँगी उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? आपको कर एक एक करके जवाब देते चलना है, ठीक है ना? अगर आपकी इस पूरी की पूरी जर्नी की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए, एक मूवी तैयार की जाए, आपकी ये जैसे एक एस्पिरेंट तरह की एक मूवी बनाई जाए, तो आपके हिसाब से उसका क्या मतलब मूवी का टाइटल होना चाहिए? बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए टीना? इट्स ओनली द बिगिनिंग। इट्स ओनली द बिगनिंग। दैट्स नाइस। अच्छा, टीना मुझे बताओ वो कौन सा मोमेंट था जब पहली बार लगा कि हाँ अब सिलेक्शन हो सकता है? सर, आंसर की देखकर। देखिए, यानी कि पेपर दे लो भाई, उसके बाद जब आंसर की में मैच बढ़िया बैठ जाए तो ठीक है, ये भी ठीक है। आपको कब लगा कि अब हो सकता है सिलेक्शन? सर, उस पॉइंट पे लगा तब एक बार तो शुरू करा था, तो शुरू में सब कुछ बहुत नया लगता है, पर तब अगर क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है मुझसे, पर मुझे ये दिख रहा है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा है और अगर मैं इस पे थोड़ा और ट्राई करूंगी तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो वहां लगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ और अब हो जाएगा। गुड गुड। अगर आपका कोई पुराना वर्जन, जैसे अगर मैं महक और टीना को आज से 2 साल पहले लेके जाऊं, मेरे पास एक टाइम मशीन हो, ठीक है, मैं भी एवेंजर बन जाऊं और इनके सामने 2 साल पुराना महक और टीना कैरेक्टर सामने बैठा हो, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? सिलेक्शन कितनी जल्दी कैसे पाया जा सकता है? सर, मैं सलाह यही दूंगी कि मॉक में अगर आपका खराब चीज जा रही है तो उसको 2 साल पहले मीन्स शायद उन्होंने जब तैयारी शुरू की है। हाँ, शुरू की है तो उनको यही कहना चाहूंगी, तो पहले तो डरना नहीं है कि कैसे होगा, कितना सब है, शुरू करेंगे। आई थिंक स्टार्ट करना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, उसके बाद तो चीज़ें बस हिट होती जाती हैं कि हो रहा है। और मतलब किसी भी पॉइंट पे ये नहीं करना है कि ये चीज़ नहीं हो रही है छोड़ देते हैं। नहीं, हमसे नहीं होगी तो फिर किससे होगी? पॉइंट, नाइस। टीना, आपके हिसाब से? अगर मैं खुद को ही एडवाइस देना चाहूँगी तो मेरा जीएस सेक्शन हमेशा से वीक रहा है, तो आई प्रोबेबली से कि यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। और मैंने सेल्फ स्टडी से ही जीएस स्टार्ट करी थी, पर मैं रिकमेंड करूँगी खुद को कि मैं वीडियोस वगैरह देखकर जीएस पढ़ा। तो जब आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, जैसे कोई भी कंटेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब से, तो डिस्ट्रैक्शन आया था कभी?
पहले मुझ में पेशेंस कम था, लेकिन एक बार देखना शुरू किया तो फिर अच्छा, धीरे धीरे पेशेंस बिल्ड हुआ। पेशेंस नहीं था, ये तो बहुत मतलब रेयर देखने को मिलता है कि स्टूडेंट पेशेंस नहीं होता, कि कैसे वीडियो आधी देगी स्किप कर दी, छोड़ो दूसरा ढूंढते हैं, ऐसा कुछ। मतलब ऐसी बाजी होती है कि वीडियो सर की स्पीड से कंप्लीट करना होगा। अगर मैं खुद पढ़ूंगी तो मैं अपनी स्पीड से पढ़ूंगी, लेकिन वीडियो में सर अपनी स्पीड से पढ़ाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में पहले 1.5x पर देख करके भी देखने लग गई थी। तो आपके हिसाब से लाइव पढ़ना चाहिए या रिकॉर्डेड पढ़ना चाहिए? लाइव पढ़ना चाहिए ताकि बैकलॉग ना हो। तो जब आप एसएससी में आप आए तो सबसे पहले किस टीचर के बारे में आपको पता चला और आपको किसने बताया? सर राकेश सर के बारे में मैथ से रिलेटेड पता चला था। उन्हीं लोगों से पता चला जो आइदर प्रिपेयर कर रहे थे या फिर एट सम पॉइंट कर चुके थे, बिकॉज एक तरह से राकेश सर बेसिक्स से बता देते हैं हमें। सो इट वॉन्ट बी लाइक शॉर्ट ट्रिक्स कि ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है ये कर दो, बट वी डोंट नो द लॉजिक कि क्यों कर दो भाई ऐसा। बस। मतलब मैथ्स एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है पहले आपको एक चीजें अच्छे से आ जाएं, उसके बाद आप स्टेप्स अपने आप जंप कर सकते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। आपको कैसे पता चला? सर मोस्टली तो दोस्तों से पता चला जो ऑलरेडी क्लासेस लेके पढ़ रहे थे और जो अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। तो मैथ्स बैकग्राउंड से रही हूँ मैं, तो मुझे दिक्कतें आई तब मैंने यूट्यूब प्रेफर कर। चलो, कोई ऐसी चीज जो राकेश सर को यूनिक बनाती है? सर वो ट्रिक्स में नहीं फंसाते। ट्रिक्स में नहीं फंसाते हैं। राकेश सर जैसे बहुत उन बच्चों का ध्यान रखते हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, या जो बच्चे बिल्कुल रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, गांव देहात से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा सच है कि क्लास में उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं? हाँ जी सर, मतलब सबको साथ लेके चलते हैं, वो ऐसे पीछे फील नहीं कराते कि। चलो, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद सबसे इमोशनल रिएक्शन घर में किसका था? ऑफ कोर्स मम्मी का। मम्मी का? हाँ, वो रोने लग गई। पापा का? तो पापा का था, मतलब वो शो नहीं करा उन्होंने इतना ज़्यादा, बट वो ऑफ कोर्स प्राउड फील कर रहे थे, पर मम्मी रोने लग गई। आपके घर पे किसको सबसे पहले? सर मम्मी का ही था। उनको लगता है कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाई पर मेरे बच्चों ने करा, मेरी बेटी ने Nice, करा। मोस्ट nice, इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी बात। मम्मी क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। तो एक तरह से मम्मी का सपना अपना जो आपने पूरा किया है। हाँ, उनका सपना मेरी बेटी इंडिपेंडेंट हो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे किसी दोस्त का, फ्रेंड का हमें रिजल्ट पता चलता है नहीं हो पाया है। तो कभी ऐसा आपके मन में आया कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहे? तो कभी ऐसा मन में आया? सर छोड़ने का नहीं हुआ, डीमोटिवेट हुए हैं कि कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, बट ये नहीं सोचा कि छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बिकॉज क्या ऑप्शन है फिर? इफ वी आर लुकिंग फॉर अ लाइफ तो वी हैव टू वर्क फॉर इट। दैट्स ग्रेट। आपने कभी सोचा छोड़ते हैं? सर मार्क्स कम आए, जैसे हमारे तो आपस में ही कंपटीशन रहता था, तो मार्क्स कम आए तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग आती थी कि अगली बार ज्यादा ही लाने हैं, छोड़ने अच्छा, वाली इफ फीलिंग। यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या है? 21। 21। आपकी एज क्या है? 21। आपने लगभग तैयारी शुरू कर दी होगी शायद 19 के आसपास। नहीं, 20 20 में से शुरू करा था। मई तो- जून से। देखो, जो इस पूरे सेशन को देख रहे हैं बच्चे, वो एक चीज पर तो बिलीव नहीं कर पा रहे हुए कि इन दोनों बच्चों को देख के लगता नहीं कि इनके अंदर गवर्नमेंट जॉब की कोई क्रेविंग होगी। ये मतलब इंसिडेंटल था या डिसाइडेड था? सर डिसाइडेड तो नहीं कह सकते, बट एक पॉइंट पे लगा कि अब करना तो है ही कुछ। वी आर ग्रोइंग अप, वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन अ पेरेंट्स फॉर एंटायर लाइफ। इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बने हैं, ये कोई सीईओ टाइप्स बनेंगे, ये किसी न्यूज एंकर में मतलब जाएंगे या फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे। इनका बिहेवियर, इनका माइंडसेट उस तरह का लगता है। बट मैं पर्सनली इस चीज को फील कर पा रहा हूँ इन बच्चों से बात करके। ये लगता ही नहीं कि ये गवर्नमेंट जॉब इनका माइंडसेट हो सकता है। बट कैसे, कभी ऐसा आया नहीं आपका एक अपना दिमाग में हो रहा, कई बार कहता हुआ नहीं वी आर नॉट मेड फॉर दिस, कुछ और करते हैं? सर ऐसा नहीं हुआ कि वी आर नॉट मेड फॉर दिस, पर इतना जरूर है कि वी आर कैपेबल फॉर मोर बिगर थिंग्स। तो रुकना प्लान नहीं भी है था अभी। कोई दिमाग में? प्लान भी नहीं, प्लान भी नहीं था। नो प्लान भी। कोई प्लान भी नहीं? ये सर प्लान बी ही है एसएससी, प्लान ए तो यूपीएससी है। अरे भाई साहब, मतलब इन बच्चों का प्लान ए यूपीएससी है, प्लान बी है। मतलब इनको देख के लगता है भाई कि ये मतलब यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर सकते हैं।
क्योंकि मैं बच्चों से जब मिलता हूँ, रिलेटिव्स के जो बच्चों से मिलता हूँ, कूल, यस, ओके, फन, मतलब उस तरीके के बच्चे मिलते हैं, उनको दूर दूर तक मैं उनको बताता हूँ ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाता हूँ, वो क्या होती है, उनका सीधा ब्लंट ये रिएक्शन होता है, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है ये चीज देखे। एक सवाल पूछता हूँ, अगर एग्जाम हॉल में सीसीटीवी की जगह ओवर थिंकिंग रिकॉर्ड होता तो सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता? मेरे सामने पेपर है, मैं ब्लैंक हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ प्रेशर की वजह से। चलो, अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, और उन इंटरव्यूज को देखकर के आपको कभी लगता है कि यही फॉर्मूला मैं अपना लूं? ऐसा होता है कभी? हाँ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने का मन करता है? नहीं, ब्लाइंडली फॉलो करने का नहीं करता, क्योंकि हम डिफरेंट है, उनके वीक पॉइंट्स अलग रहे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग हैं, तो ब्लाइंडली फॉलो करना तो फुलिश होगा फिर। आपने कभी किसी को फॉलो करने की कोशिश की? नहीं सर, मैं कैसा कर रही है, मैं भी ऐसा ही करूंगी? नहीं मतलब मेरी अपनी स्टोरी है, मेरे अपने वीक पॉइंट्स है, मेरे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की स्टोरी हो, मैं किसी को क्यों फॉलो। तो पढ़ाई करने के लिए आपने अपना टाइम टेबल बनाया था? हाँ जी सर, क्या टाइम टेबल था आपका? मतलब मोस्टली पढ़ाई का सुबह 6 बजे उठते थे हम, ठीक है, और 6:30 तक पढ़ने बैठ जाते थे, ठीक है। फिर 9 साढ़े दोनों का कॉमन ही आपका टाइम टेबल था? हाँ जी, एक साथ ही पढ़े हमने आसपास साइड साइड टेबल पर। 6, 6:30 बजे जैसे आप अपनी पढ़ाई शुरू करते थे, उसके बाद? उसके बाद फिर 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करते थे, हम्म, फिर पढ़ते थे, फिर लंच करते थे 12 बजे, और लंच के बाद थोड़ी नींद ज़्यादा आनी होती है, इसलिए फिर उसके बाद हम टाइपिंग करते थे ताकि नींद ना आए। टाइपिंग कैसे करते? लैपटॉप से कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा हाँ था जी। ऐसे? ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ते थे 5 बजे तक, और फिर थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर 9, 10, 11 बजे तक पढ़ के सो जाते थे। तो मतलब कोई वॉकिंग नहीं, कोई जॉगिंग नहीं, कमरे में बंद ही रहते थे? नहीं, बंद नहीं रहते थे, मतलब कभी रोज किसी ने, walk फ्रेंड पे- ने नहीं कहा धुरंधर मूवी आई है देखने चलेगी, हमजा अली दिखाएंगे तुम्हें, कभी ऐसा कुछ नहीं? धुरंधर देखा थे सर। तो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं रहते थे? मतलब जैसे फ्रेंड्स थे, वो कभी पूल खेलने के लिए बुला लेते थे, तो ऐसे रोज का नहीं था बाहर जाने का, पर वीक में एक बार ऐसे तो जैसे ऐसे कई बार मन करता है, किसी का बर्थडे आ गया, मूवी देखने, या आज बाहर खाना है, आज जैसे आपके घर पे, मतलब आपके रूम पे कुक आती थी, वो नहीं आई, खुद बनाने का मन नहीं किया, चलो हल्दीराम चलते हैं, ऐसा कुछ? तो उस चीज को कैसे कंट्रोल किया? मतलब स्पीक कर लेते थे सर हल्दीराम। ये फिर मेरे को डाउट में डाल लिया गुड़िया, मुझे लगता नहीं है भाई, सीरियसली नहीं लगता है। अगर आपकी तैयारी को एक बॉलीवुड कैरेक्टर से कंपेयर करें तो वो कौन होगा? धुरंधर क्यों भाई? सर सोच लिया तो कर दिया वही ऐसे। सब कमाल। अच्छा महक, वो कौन सा रिलेटिव है जिसे सिलेक्शन के बाद आपने अंदर ही अंदर कहा अब बोलो, या कौन सा वो रिश्तेदार है जिसको देखे अब बोलो वाला ऐसा लुक आपने दिया? सर रिश्तेदारों से मैं तो देखो इतना कनेक्टेड रहती हूँ, बहुत क्लोज हो गए, मामा हो गए, और बुआ मेरी है नहीं, तो ये लोग हैं, और आई पर्सनली फील वो बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई खुन्नस नहीं है नहीं, उनको कोई मिलने ऐसा में। रिश्तेदार, कोई ऐसा जो मतलब वो देख के कूड़ता हो, मन में ये आ रहा हो कि तुम बनोगे सरकारी, हम बताएं तुमको, तो वो तुम उनको देखा हो गए हैं अब हम सरकारी, अब बोलो, ऐसा आया किसी के लिए? नहीं सर, इंटरेक्शन ही नहीं है कोई। इंटरेक्शन है। टीना, किसी के लेकर खुंदक? नहीं सर, वाह। एक्चुअली सभी सपोर्टिव मिले। कोई एक ऐसी आंटी हो, तुझे तो मैं बन के दिखाऊंगी अफसर, नहीं फालतू सोच रही, ऐसा था जो? आंटियों से सर बात ही नहीं करती मैं। अच्छा, आप दोनों गुड़िया हरियाणा से हैं, कोई हरियाणवी भाषा में एक लाइन बोल के सुनाओगे? सर मैं राजस्थान बॉर्डर पे पढ़ती हूँ। बॉर्डर पे? नहीं, हरियाणा का टच तो वहां भी है। हाँ, कल्चर सेम ही है ऑलमोस्ट। वो कौन सा कल से पढ़ाई सीरियस करेंगे वाला कल था जो कभी आया ही नहीं आपकी लाइफ में? आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी। एक वर्ड होता ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत से कभी आप एनकाउंटर हुआ है कि टालते थे, आज नहीं पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे? प्रिपरेशन शुरू करी थी। जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो कई बार कुछ ऐसे जोन होते हैं कि करंट अफेयर्स, ऐसा? एग्जैक्टली वही करंट अफेयर्स तो वही थे कि करंट अफेयर्स को पोस्टपोन करते रहे। हाँ, और लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, पर फिर वो लास्ट में इतना सारा हो जाता है, वो नहीं कर पाते, कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए कैसे टाइम निकाला? या जो आपका लंच टाइम होता था उस टाइम जब अपने आप को एक्टिव करना, तभी आप टाइपिंग टेस्ट वगैरह सब करते थे?
हाँ सर, टाइपिंग उस टाइम पे होती थी और कंप्यूटर के लिए जैसे आपने टाइम टेबल पूछा था तो उसमें भी स्लॉट्स होते थे ना, सुबह से इतने बजे तक मैं पढ़ लूँगी, तो एक स्लॉट था जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ते थे। तैयारी में ज्यादा एनर्जी नोट्स बनाने में लगाई या उन्हें ढूंढने में? पढ़ने में। नहीं, जैसे हम नोट्स जब बनाते हैं तो इंग्लिश के यूजुअली 2 रजिस्टर्स भर जाते हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट अगर किसी मॉक में गलत हो गया, आपने बताया कि उसके बाद आप जब उसका एनालिसिस करते तो बड़ी डेप्थ तक उसको ढूंढते थे कि आखिर इसमें कहाँ कमी, गलती कहाँ हो गई। तो उसके लिए जब आप नोट्स में ढूंढते थे तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता था या गूगल बाबा कीजिए? नहीं सर, गूगल भी कर लेते थे, पर पता है इतना रिवीजन कर लेते थे कि हमें कुछ पता चल जाता था कि हाँ ये टॉपिक आ गया, इसके बाद ये वाला टॉपिक था, मैं इसको क्या तो इसमें ऐड कर लेती हूँ या फिर मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि आप थोड़ा एडवांस जनरेशन से हैं तो एक सवाल बनता है कि इंग्लिश आज के टाइम में बच्चा पढ़े या एआई उसकी हेल्प कर देगा? सर पढ़ना चाहिए, एआई पर हम हमेशा तो रिलाई नहीं कर सकते। अभी हमारी वॉर जैसी सिचुएशन है, रूमर्स थे कि इंटरनेट केबल्स कट जाएंगी, तब हम क्या करेंगे? वी हैव टू गो बैक टू द बुक्स, और उसके लिए आनी ज़रूरी है लैंग्वेज तो आपने बुक्स पे इन्वेस्ट किया है? बुक्स सर, खरीदी आपने? हाँ वो कैब के लिए खरीदी है। और जो भी बुक्स सजेस्ट आती थी आपके पास कि कोई फ्रेंड ने या किसी टीचर ने सजेस्ट की, तो वो बुक्स आप लेते थे? सर ऐसा नहीं है कि सब सजेस्ट करे ले रहे हैं, मेरा मानना है कि एक बुक फॉलो करो रिलीजियसली, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज वही है, फिर एक में किसी मेथड से सॉल्व कर रखा है, एक में किसी से, आप फंस जाओगे बीच में, एग्जाम टाइम में दोनों आधे आधे स्ट्राइक करेंगे फिर। अच्छा, सिलेक्शन के बाद सबसे पहले किसको साइलेंटली अनलॉक करके अपना स्टेटस लगाने का मन किया? नहीं कोई ऐसी फ्रेंड जिसको ब्लॉक किया हो? स्टेटस लगाया ही नहीं है सर। इसको केदारनाथ भेजो, ये मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब किसी से जलन वलन होती है, नहीं होती है? सर मतलब बहुत अच्छी पोस्ट लगेंगे ना तब लगा देंगे status। अच्छा, अभी जलाना किसी को बाकी है। दैट्स गुड, ये अच्छा था। चल, थोड़ा सा अब इंग्लिश के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश के 3 सेक्शंस हो गए हमारे, एक वोकैबुलरी, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक आपका ग्रामर। तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानते हैं, वोकैब, ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन? सर आई थिंक ग्रामर इम्पोर्टेंट है, मतलब वोकैब का भी अपना एक सेक्शन होता है, बट ग्रामर ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर है? ठीक। ग्रामर में कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको ज्यादा परेशान करता? मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूँ। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो अधिकतर जो ओपोनेंट टीम्स होती हैं, हम उनके लगभग सभी के बॉलिंग और बैटिंग स्टाइल्स को जानते हैं। तो मैं अपना बता रहा हूँ, पिछले वीकेंड हमारा एक मैच था, तो एकदम से वो बॉलर आ गया जो बॉल यूं डालता है, उसको पता नहीं किस क्या बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में उसको हम कहते हैं ढीली बॉल डालना, ठीक है? तो उसको देख के मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं यार ये वही बॉल डालेगा, और उस पर यूजुअली क्या होता है ना, मैं पूरी पावर लगाता हूँ, बॉल खड़ी हो जाती है, ठीक है, एज लगता है हर बार और बॉल खड़ी हो जाती है, और उसी वजह से मैं कैच आउट हो जाता हूँ। तो मेरे दिल में वो फ्रस्ट्रेशन आई। तभी हमारे साथ ही पढ़ाते हैं वो टीचर मेरे को बोले कि गोपाल भाई, आपको ये माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा। जो आपको इतनी आराम से बॉल डाल रहा है, जिस बॉल को आप प्रॉपर देख पा रहे हो, मतलब बैट चलाने की पूरी कैपेसिटी आपके हाथ में है, आप उस पर तेज मारोगे, आपको पता है इसका क्या रिजल्ट है, आप उस पर आराम से हिट करोगे तो भी आपको पता है। तो मेरा जो क्वेश्चन ये था कि जैसे ग्रामर का, कई बार आपको कोई टॉपिक पता है कि इस टॉपिक से मेरे को इरिटेशन होती है, इस टॉपिक से, जैसे मान लो वॉइसेस की मैं बात करता हूँ, या वॉइसेस में भी अगर मैं कहूँ तो वॉइसेस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को, जैसे इन्फिनिटिव्स के पैसिव में, उसमें फंस जाते हैं बच्चे, और आपके पेपर में तो थोड़े से क्वेश्चंस भी लेंदी थे, जिसको लेकर एक डर भी बच्चों के बीच में था। तो ऐसा कौन सा वो टॉपिक था जिसको लेकर आप ज्यादा परेशान हुए? सर ऐसे मतलब ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ता है तो परेशान, ज़्यादा रूल्स याद, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ मुझे तो। अच्छा, एग्जैक्ट सब्जेक्ट और वर्ब को लिंक करने में आपको कौन से ग्रामर के टॉपिक में? सर ग्रामर का तो ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ ऐसे परेशानी आई। इजी था, स्कूलिंग ने काफी हेल्प करी है। हाँ काफ़ी हेल्प करी। कॉम्प्रिहेंशन को कैसे तैयार किया? कॉम्प्रिहेंशन सर, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए मतलब पढ़ो, प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रिहेंशन में वो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हमसे टाइप पूछते हैं, एनालिटिकल, सरकास्टिक, वो थोड़ा फंसता था मेरा। दैट तो वाज उसके लिए एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग
ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में जो क्लोज टेस्ट था उसको लेकर कोई मतलब ट्रिक बनाई या वही होते चले गए, 4 ऑप्शंस में से ये जच रहा है यही हो सकता है, ऐसा? नहीं सर, जचने वाला नहीं था, बट जैसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, फ्रेंड से बात करी है, वो करते हैं पहले हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, बट मैं साथ साथ ही करती थी, क्लिक हो जाता था वो हो जाता था इंट्यूटिवली, इंट्यूटिवली। हाँ हो जाता था, ठीक। और वोकैबुलरी में आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ था इंग्लिश sir, में, yes, ठीक है ना? तो वो वर्ड कौन सा था? सर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट कैको से रिलेटेड था कुछ, आई Gecko. गेस फियर ऑफ अगलीनेस। कैकोफोबिया, यस सर। ठीक है। चलो ये तो हमने यूट्यूब पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में हजारों बार मजाक उड़ा उड़ा के इसको कहा है कि बहुत सारी गर्ल्स धूप में इसलिए निकलती या मेकअप इसलिए करती उनको कैकोफोबिया होता है। कैको मीन्स बैड, फोबिया मीन्स फियर। चलो, तो आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए? सर मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए। 2 क्वेश्चंस गलत होने के बाद भी आपको टीए मिला, आप अपनी फ्रेंड के साथ फ्रेंड बन के रह गए हैं। यस सर। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम इसी बार एएसओ बने? सर सोचा तो यही था, फिर कमी कहाँ रह गई? कमी सर जीएस में आ गई मेरे तो। जीएस में? जीएस में ऐसी क्या दिक्कत होती है बच्चों को कि मतलब वो 100% श्योर नहीं हो पाते? जितना मुझे लगता है जितना ज्यादा आपकी एनर्जी, आपका टाइम जीएस कंज्यूम करता है, आई फील कि उतना तो शायद इंग्लिश मैथ्स भी नहीं करता। जीएस में सर मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि मैं सब पढ़ लेती थी, याद रह जाता था, बट क्वेश्चंस लगाते टाइम जीएस को लेके कोई ट्रिक्स भी बनाते हैं जैसे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स बनाते हैं, मेरी मीरा काली है, अब मैं ऐसे ये बना दिया और ऐसे ये बना फोनिक्स दिया, बनाते हैं सर। बनाते हैं। हाँ अब जी। इसमें भी बनाते थे एसएससी हाँ के जी लिए भी। सर। कोई ऐसी सलाह जो टीचर्स को आप देना चाहें? ये सवाल तो ज्यादा खतरनाक हो गया। सर टीचर्स को तो हम क्या सलाह देंगे, उनकी सलाह फॉलो नहीं, कोई ऐसी सलाह जो मतलब आज के बदलते टाइम के अकॉर्डिंग टीचर्स को ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से उनको व्हाइट शर्ट पहननी चाहिए, उनको स्नीकर्स भी पहनने चाहिए, ऐसी कोई सलाह टीचर्स की मतलब पढ़ाने को और आसान बनाया जा सके, जो आपको फील हुई जब आप तैयारी करते हैं? मैं इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अपना क्रिटिसिज्म पूछना चाह रहा हूँ कि जो अब टाइम बदल रहा है, पेपर लेंदी होते जा रहे हैं, सेक्शनल टाइमर हो गया है, मेंस वाले पार्ट 1 का आपको कंपलसरी क्वालिफाई करना पड़ेगा, कंडीशंस बदलती जा रही हैं। सर आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट मैथ्स में जो ट्रिक वाला जो ये चला हुआ है मेरे को नहीं समझ में आता। जो मतलब फास्टेस्ट, एग्जैक्टली जो ट्रिक्स सिखाते हैं, कैलकुलेशन स्पीड अप करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप ऐसे सिखा रहे हो कि क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ये है, देखते ही कर दो, वो मुझे ठीक है देखते ही करो, बट दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। आप उसकी ट्रिक्स नहीं बना सकते हो, ट्रिक्स अगर बनती हैं तो वो खुद से बनती हैं। सिलेक्शन पाने में और सिलेक्शन हाथ से छूट जाने में कौन से मतलब सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल है? जीएस। जीएस, मैथ्स इंग्लिश वो आप सेफ चल जाते हैं उसमें? सर क्योंकि जीएस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, अगर एसएससी ने इंटरव्यू कर दिया, जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू आपका जो 2/3 ऑफ योर स्टोरी इज यूपीएससी, तो मतलब उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी तैयारी पे? सर तैयारी पे इम्पैक्ट, मैं एक बार बता देता हूँ, कैमरे के पीछे हमारे एक और दोस्त बैठे हैं जिन्होंने इन बच्चों को गाइड किया है और वो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, बट कैमरे के सामने वो इसलिए नहीं आ रहे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ ही आपके सामने बैठूंगा सर और तभी बच्चों को बताऊंगा। तो मैं उनसे बात कर रहा था, अभी यूपीएससी में भी बहुत सारे जो है जीएस में बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, एम आई राइट सर? तो सवाल ये बनता है कि जैसे जीएस है, अनप्रेडिक्टेबल है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि जीएस में, क्योंकि मुझे लगता है उस बच्चे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता जो उस एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट को झेलता है, उस प्रेशर को झेलता है, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो कुछ जो गलतियां की, कुछ कमियां ऐसी रही, कैसे उसको कम किया जा सकता है? सर कमी तो सबसे बड़ी है, अगर हमारा कोई टॉपिक वीक है तो हम जनरली हमारा माइंडसेट होता है हम लास्ट में कर देंगे, बट मुझे लगता है वो सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि लास्ट में हम पे और ज़्यादा प्रेशर होता है, हम नई चीज़ नहीं सीख सकते। लास्ट का जो टाइम होता है दैट इज़
कम्प्लीटली फॉर रिविजन, बट अगर हम उसमें नया टॉपिक लेके बैठेंगे या फिर हमारा जो वीक टॉपिक है उसको हम एंड में उठाएंगे तो वो फिर वर्क नहीं करता है। टालना मतलब बहुत बड़े। हाँ सर, नहीं टालना चाहिए। अगर आपका वीक है, आप सबसे पहले पीछे पढ़ के उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। क्या 2 महीने में तैयारी की जा सकती है? अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको ग्रामर में 90% चीज़ें पता हैं और मैथ्स भी आपको आती है तो कर सकते हैं, बट अगर आप स्क्रैच से शुरू करना चाह रहे हो तो 2 महीने में आई थिंक इट्स नहीं डिफिकल्ट, हो सकता। क्योंकि पढ़ के अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस सही होती है। टीना, कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया ने डिस्ट्रैक्ट किया हो, इंस्टाग्राम ने या उर्फी जावेद ने अटैक किया हो? सर उर्फी जावेद ने तो नहीं करा। तो ऐसा हुआ होगा भाई? सर सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन है ही एक, बट प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब चीज़ों को हटा दिया था कि 1% रिस्क भी नहीं लेना। कभी किसी ने कहा नहीं इतनी अच्छी वेब सीरीज आई तूने देखी? सर मैं खाना खाते टाइम देख लेती हूँ। ये सही है स्ट्रेंजर थिंग्स आई थी सर, देख ली थी मैंने। ये सही है भाई। देखो, इन बच्चों से बात करके एक चीज मुझे अच्छी लगी। जहाँ जीना होता है ये बच्चे जीते हैं। ये धुरंधर मूवी आई तो देख ली, नो इश्यूज। स्ट्रेंजर थिंग्स आई नेटफ्लिक्स पे, देखनी थी तो देख ली, क्या हो गया? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है तो करता है, क्या होगा? भाई मुझे तैयारी करनी है, मुझे जो टाइम मिला मुझे उसमें डेडिकेटेडली तैयारी करनी तो मैं करूंगी। एम आई राइट? सीधा एक फिलोसफी है। चलिए, कोई स्टडी प्लान बनाया था या सिर्फ अपने जो क्लास नोट्स हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज किया या कोई अच्छा स्टडी प्लान किया? सर रिवीजन इज़ द की, सिर्फ मल्टीपल रिवीजन्स करे और मॉक कंसिस्टेंटली दिया, एक दिन भी मिस नहीं करा। Nice. अच्छा, गोपाल वर्मा सर को जानते हो? आप ही हो। मैंने सोचा ये बच्ची डरी हुई है तो शायद सब कुछ भूल गई है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बात करके, और ये तो बातें मैं कैमरा के सामने इन बच्चों से पूछ रहा हूँ। बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन है जो कैमरे के पीछे भी मैं इन बच्चों से पूछूंगा, क्योंकि लाइफ में ऐसा पहली बार मुझे फील हुआ है कि बदलते समय के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स में बदलाव होता है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। दोनों बच्चे मेरे सामने, ये पढ़ाई करते वक्त भी कॉन्फिडेंस रखते हैं, और जब इन बच्चों को मूवी देखने का, मैंने तो मूवी भी देखते हैं, लेकिन इनके मन में कोई इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि इस समय मैं पढ़ सकती थी। क्योंकि बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हैं, आप माफ़ करना इस चीज़ को, बुरा भी लग सकता है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं वो कुछ हद तक स्क्रिप्टेड आंसर्स ही देते हैं, बट दीज 2 किड्स आर अनफिल्टर्ड। जो है सो है। सिलेक्शन पाना है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कितना है, रिवीजन पर डिपेंड करता है। बुक्स लेनी है तो लेनी है। तो इतना क्लियर स्टेट ऑफ माइंड अगर आपके पास है तो मुझे लगता है आप 6 से 8 महीने में आराम से अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। और इन बच्चों से बात करके भी ये चीज़ पता चली, अगर अपने टीचर को आप एक बार चूज कर लेते कि यस ये टीचर से मुझे पढ़ना है, तो शायद सेकंड ऑप्शन नेवर। तो बहुत सारी और भी बातें करेंगे इन बच्चों के साथ। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों।